हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ। बहुत सारे लोग इस बात पर क्वेश्चन उठाते हैं कि उससे हमें, हमारे देश को या हमारे देश के बच्चों को या फिर जो एजुकेशन ले रहे हैं उन बच्चों को मिला क्या। तो उन लोगों को बताना चाहेंगे जेनजी से हमें मिली अल्फ़ा जेनजी। जेनजी से क्या मिली हमको? अल्फ़ा जेनजी। बच्चों ने वो जो आवाज़ उठाई थी जंतर मंतर पर अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो पेपर लीक होते थे, आए दिन हर पेपर कोई ना कोई पेपर लीक ही हो जाता था। तो बच्चों ने जो शुरुआत की जंतर मंतर पर कि हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उन्होंने वो लेकर ही दम लिया। और मुद्दे की बात यह है कि हमें उस प्रोटेस्ट से जो 1 महीने से ऊपर चला, उससे हमें या हमारे बच्चों को मिला क्या? वहाँ से हमारे बच्चों में ताकत आई, अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार आया थोड़ा बहुत, या फिर उन बच्चों में हिम्मत आई अपने स्कूल के सिस्टम पर में जो कमियां हैं उस पर बात करने की, अपनी बात रखने की उनमें हिम्मत आई। आज जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं, जगह जगह की आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए। अपने स्कूल में उनके जो कहीं बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं बिजली पानी की सही व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं है उनको सही बैठने का, बाथरूम सही नहीं है, पीने का पानी सही नहीं आ रहा है, छत जर्जर हैं। वो बच्चे अपने हक को मांगने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। जेनजी से उनको ये मिला है, उनको अपनी आवाज़ उठाने का एक साहस मिला है बच्चों को। आज रांची में देख लो, झारखंड में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। ये कहाँ से आया? जंतर मंतर से आया। लोगों ने वो देखा कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। बच्चों में वो साहस जागा, वो जुनून जागा कि हम भी अपने अधिकारों को मांग सकते हैं, और वो मांग भी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपने स्कूल में जो कमियां हैं उसको भी लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। ये मिला है वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से बच्चों को। छोटे छोटे मुद्दे पर बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जो स्कूल में सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी, आज उसको लेकर सारे बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। कुछ तो सीखा है उस जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, कुछ तो सीखा बच्चों ने, कुछ तो देखा, कुछ तो उनके अंदर गया, और गलत को गलत कहने का उनमें जो साहस आया, जो हिम्मत आई, काबिल तारीफ आई। और गलत कहने वाले उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत निकालेंगे, बट सही जो चीज़ें निकली वो बहुत ही कम देख पाएंगे, बहुत ही कम लोग देख पाएंगे। क्योंकि आप नज़रिए, अपना अपना नज़रिया है, सही चीज़ें देखेंगे, आपको सही चीज़ें दिखाई देंगी। वो प्रोटेस्ट में क्या हुआ, क्या कितनी चीज़ें गलत हुई, क्या सही हुई। चीज़ें गलत भी हुई, सारी चीज़ें वहाँ सही नहीं हुई, गलत भी हुई। बट अगर आप वहाँ से सही चीज़ों को निकालेंगे तो चीज़ें बहुत सारी अच्छी भी, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अच्छी निकली। उसी की देन है आज जगह जगह बच्चे अपने प्रोटेस्ट को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं जगह जगह। क्योंकि बच्चों ने झेला है, देखा है क्या इतने सालों से बच्चे तैयारियां करते हैं, अचानक से पेपर की डेट आती है, फिर पेपर लीक हो जाता है। उनकी मेहनत पर, सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। सोचने की बात है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना करप्ट, कितना भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त हुआ पड़ा है एकदम से। तो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं ये हमारा सुनहरा भविष्य है युवा, आप इन्हें सुनहरे भविष्य के साथ खेल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये आपके जो एजुकेशन सिस्टम में जितने भी लोग बैठे हैं सब साले करप्ट हैं, सब साले एक से एक करप्शन लोग बैठे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर इतनी बड़ी कार्रवाई होती, एक भी पेपर लीक होने पर कोई बड़ी कार्रवाई होती, तो आज जितने भी पेपर लीक होते हैं या हो रहे हैं कभी भी नहीं होती। एक भी अगर बड़ी कार्रवाई हुई होती, इतने सालों में शायद मैंने जाना है कि अगर कोई पेपर लीक हुआ है उसमें किसी भी
इंसान को अगर कड़ी सज़ा मिली हो तो शायद एक इंसान को मैं जानता हूँ काफ़ी साल पहले हुई थी, वो भी कुछ सालों की सज़ा हुई थी। उसके बाद से मैंने कभी नहीं जाना कि उसमें पेपर लीक हुए, किसको सज़ा मिली, किसको क्या हुआ, कभी नहीं। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के आपके यहाँ मीटिंग होती है, बट एजुकेशन सिस्टम को लेकर कभी मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग कब होगी? जब बच्चे, सारी दुनिया के बच्चे, सारे देश के बच्चे सड़क पे आके अपना प्रोटेस्ट करने लगे, तब मीटिंग होगी। जब उनको लगेगा अब हमारे खिलाफ आवाज़ उठ रही है, तब मीटिंग होगी, तब मीटिंगें शुरू हो जाएंगी जगह जगह। और मीटिंग से पहले उन बच्चों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाएगा कि वहाँ बच्चे इकट्ठा ना हो, कुछ गलत ना हो जाए। गलत उनको ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ गलत हो जाए, उनको ये डर है कि हमारे खिलाफ कुछ गलत ना हो जाए। उससे पहले ये कोशिश की जाए कि उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया जाए। सबसे पहले ये कोशिश की जाएगी कि हमारी जो पोलें हैं वो खुल ना जाएं, लोगों के सामने आ ना जाएं। ऊपर से लेकर नीचे तक हर सिस्टम में करप्शन से लोग भरे पड़े हैं, और 1 2 4 2 3 सही भी हैं, वो भी इनमें लिप्त हैं। तो बेचारे करें ही क्या, क्योंकि सिस्टम ही पूरा करप्शन से, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। और हम ये कहेंगे, ये जो बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इनको पूरा हक है कि अपनी आवाज़ को बुलंद आवाज़ में लोगों के सामने, सरकार के सामने रखें, और उनका पूरा संवैधानिक अधिकार है ये। और मैं उन बच्चों का पूरा सपोर्ट करता हूँ जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सीजेपी ने कुछ तो दिया है उनको, अपने अंदर एक साहस दिया है लड़ने का, अपने भविष्य के लिए। तो सरकार तो लड़ हुई, जितना लड़ चुकी थी लड़ हुई। अब हमारा मौका है या हमारी बारी है, अब हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं।